हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरविंद में। प्रतिदिन की तरह आज हम फिर से लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट। आज की प्रैक्टिस सेट संख्या है 10। तो चलिए देखते हैं आज की प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। आज की प्रैक्टिस सेट में कुल 30 क्वेश्चन होंगे, यानी 30 प्रश्न ही होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस मंदिर की सिल्वर मंदिर कहा जाता है? तो किस मंदिर को सिल्वर मंदिर कहा जाता है? ऑप्शन ए गोल्डन टेम्पल, बी दुर्गियाना मंदिर, सी चंडी माता मंदिर, डी वैष्णो देवी मंदिर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दुर्गियाना माता का जो मंदिर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी इसे सिल्वर मंदिर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, धारा देवी मंदिर श्रीनगर से कितनी दूर है? तो धारा देवी मंदिर जो है वह श्रीनगर से कितनी दूरी पर है? ऑप्शन ए 5 किलोमीटर, बी 6 किलोमीटर, सी 7 किलोमीटर, डी 8 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, श्री कोट मंदिर कहाँ है? तो श्री कोट मंदिर जो है कहाँ है? ऑप्शन ए पिथौरागढ़, बी रामनगर, सी रानीखेत, डी द्वाराहाट अल्मोड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मनसा देवी मंदिर कहाँ पर है? तो मनसा देवी मंदिर जो है वह कहाँ पर है? ऑप्शन ए हरिद्वार, बी उधम सिंह नगर, सी रानीखेत, डी चंपावत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी द्वारिका हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो शंकराचार्य मंदिर जो है वह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए आसाम, बी श्रीनगर, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी शंकराचार्य मंदिर जो है वह श्रीनगर में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पुस्तक की रचना स्टेला क्रैमरिस ने किया? ऑप्शन ए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बी यंग इंडिया, सी इंडियन टेम्पल, डी अननोन इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इंडियन टेम्पल नामक पुस्तक के लेखक हैं, यानी राइटर हैं स्टेला क्रैमरिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, टैकल्म टैल टैल्कम पाउडर का उपयोग किया जाता है? तो टैल्कम पाउडर का उपयोग किस में किया जाता है? ऑप्शन ए बॉटिक में, बी लिथोग्राफी में, सी ब्लॉक प्रिंटिंग में, डी टाई एंड डाई में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिथोग्राफी में टैल्कम पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम कला महाविद्यालय किस राज्य में खोला गया? तो भारत में प्रथम कला महाविद्यालय जो है वह किस राज्य में खोला गया? ऑप्शन ए मद्रास में, बी दिल्ली में, सी कोलकाता में, डी मुंबई में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी भारत में प्रथम कला महाविद्यालय जो है मद्रास में खोला गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान जो कांच पे चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तंजौर, बी मुरादाबाद, सी गोरखपुर, डी फैजाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तंजौर। तंजौर जो है कांच पे चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सारनाथ सारनाथ बुद्ध की प्रतिमा किस पत्थर से बनी है? तो सारनाथ बुद्ध प्रतिमा जो है वह किस पत्थर से निर्मित है? ऑप्शन ए हरा क्लोराइड, बी ग्रेनाइट, सी चुनार बलुआ पत्थर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चुनार बलुआ पत्थर से बना हुआ है। सारनाथ में जो बुद्ध की प्रतिमा है वह चुनार बलुआ पत्थर से बना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पवित्र परिवार किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो पवित्र परिवार नामक जो कलाकृति है वह किसकी है? ऑप्शन ए राफेल, बी विंची, सी माइकल एंजेलो, डी टिसियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइकल एंजेलो, यानी होली फैमिली यानी पवित्र परिवार नामक जो चित्र है उसके चित्रकार हैं माइकल एंजेलो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संथाल परिवार नामक मूर्ति शिल्प के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए राम किंकर बैज, बी डी पी राय चौधरी, सी शंखो चौधरी, बी डी धनराज भगत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी राम किंकर बैज की यह प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है संथाल परिवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राम किंकर बैज। अगला प्रश्न है, लिथोग्राफी के लिए उपयुक्त पत्थर कहाँ जाता है? तो कहाँ से आता है? यहाँ पे हो जाएगा एक क्वेश्चन मिस्टेक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक। तो ऑप्शन ए बावेरिया से, बी इटली से, सी अफगानिस्तान से, डी राजस्थान से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बावेरिया से आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है,
गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बना है? तो गीत गोविंद के चित्र जो है वह किस शैली में बना है? ऑप्शन ए बसोहली शैली, बी दक्षिणी शैली, सी किशनगढ़ शैली, डी गुलेर शैली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बसोहली शैली में गीत गोविंद के चित्र बने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लियोनार्डो दा विंची के गुरु कौन थे? तो लियोनार्डो दा विंची के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए वेरेसियो, बी माइकल एंजेलो, सी बेल बेलस्के, डी डोनाटेलो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी वेरेसियो जो है वह लियोनार्डो दा विंची के गुरु थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेरेसियो। अगला प्रश्न है, ब्लू न्यूड 1907 के जो 1907 में निर्मित किया गया है चित्र, ब्लू न्यूड जो चित्र है वह 1907 में चित्रित किया गया है। के चित्रकार कौन है? ऑप्शन ए टिसियन, बी रूबेंस, सी हेनरी मातिस, डी हेनरी रूसो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ब्लू न्यूड जो नामक चित्र है, कृति है, उसके रचनाकार हैं, चित्रकार हैं रूबेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मूविंग फोकस के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? ऑप्शन ए अवनींद्र नाथ टैगोर, बी तैयब मेहता, सी पी.वी. जानकीराम, डी के.जी. सुब्रमण्यम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी तैयब मेहता की प्रसिद्ध कलाकृतियों में से एक है मूविंग फोकस नामक जो कलाकृति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तैयब मेहता मूविंग फोकस। अगला प्रश्न है, जादूगर किस कलाकार की कृति है? तो जादूगर नामक जो चित्र है वह किस कलाकार का चित्र है, किस कलाकार द्वारा चित्रित किया गया है? ऑप्शन ए यामिनी रॉय की, बी रविन्द्रनाथ टैगोर की, सी गगनेन्द्र नाथ की, डी अमृता शेरगिल की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गगनेन्द्र नाथ टैगोर। जादूगर नामक जो कलाकृति है इसके रचनाकार हैं गगनेन्द्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, हमजानामा चित्र पोथी किस काल में बनी है? ऑप्शन ए औरंगजेब के काल में, बी अकबर के समय, सी शाहजहां के समय, डी जहांगीर के समय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अकबर के समय में यह चित्रित की गई थी हमजा नामक चित्र पोथी जो है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बूंदी किस चित्रकला शैली की उपशैली है? ऑप्शन ए मुगल, बी राजस्थानी, सी पहाड़ी, डी दक्षिणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थानी शैली की उपशैली है। बूंदी शैली जो है राजस्थानी शैली की उपशैली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मुगल बादशाह को कला में रुचि नहीं थी? तो निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को कला में रुचि नहीं थी? ऑप्शन ए अकबर, बी शाहजहां, डी औरंगजेब, सी जहांगीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी औरंगजेब को जो है कला में रुचि नहीं थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बनी ठणी राधा का चित्र किसने बनाया? ऑप्शन ए सीताराम, बी निहाल चंद, सी अमीर चंद, डी सूरजमल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी निहाल चंद ने बनी ठानी नामक चित्र को चित्रित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दक्षिणी कला शैली का केंद्र है। तो दक्षिणी कला शैली का केंद्र कौन सा है? ऑप्शन ए कांगड़ा, बी जयपुर, सी बीजापुर, डी बूंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीजापुर जो है वह दक्षिणी कला शैली का केंद्र रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीजापुर। अगला प्रश्न है, काली घाटी पटचित्र किस राज्य की है? तो काली घाटी पटचित्र जो है वह किस राज्य की है या किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी पश्चिम बंगाल, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफिनी किस मूर्तिकार ने बनाई है? ऑप्शन ए बर्निनी, बी डोनाटेलो, सी पाउलेचेलो, डी मैसेच्चियो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बर्निनी द्वारा यह प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प बनाई गई थी। अपोलो एंड डेफनी नामक जो मूर्ति शिल्प है इसके मूर्तिकार हैं बर्निनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मांडी व झागोर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए झारखंड, बी उत्तराखंड, सी गोवा, डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गोवा से संबंधित है यह लोक नृत्य जो है मांडी और झागोर लोक नृत्य है और यह गोवा राज्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, शतरंज के खिलाड़ी पुस्तक के लेखक कौन है? तो शतरंज के खिलाड़ी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए शरत चंद, बी रघुपति सहाय फिराक, सी प्रेमचंद, डी अमृतलाल नागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी प्रेमचंद की यह बहुत ही फेमस उपन्यासों में से एक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेमचंद द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है?
तो भारतीय चित्रकला का रंग विधान जो है वह किसका भाग है? ऑप्शन ए सादृश्य, बी रूपभेद, सी प्रमाण, डी वर्णिका भंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी वर्णिका भंग का विधान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है लिंगराज मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए मौर्य, बी शुंग, सी गुप्त, डी केसरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केसरी ने लिंगराज मंदिरों का निर्माण कराया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है और आज की प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है, जलता हुआ जिराफ किसकी प्रसिद्ध कृति है? ऑप्शन ए डाली, बी पिकाबिया, सी मूंख, डी धुंसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डाली, सर्वाडोल डाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो कैसी लगी आज की प्रश्नावली? आज मात्र 30 क्वेश्चन ही थे, तो आज की बहुत ही छोटी क्लास थी। नेक्स्ट क्लास जो है आपकी जैसे हमेशा से आती है वैसे ही उपलब्ध कराई जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।